बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्ण सदा आप और आपके परिवार की रक्षा करें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में आप रसपान करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय का। इस अध्याय में जय और विजय के वैकुंठ से पतन का वर्णन किया गया है। अगर आप शिव महापुराण की कथाएं भी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल व्रत कथा और कहानी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इसी चैनल पर कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि अब आप भागवत कथा के नए अध्याय क्यों नहीं सुना रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दूसरे चैनल व्रत कथा और कहानी पर भी आप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के सभी अध्याय नियमित रूप से सुन सकते हैं। अगर आप भगवान शिव और देवी सती के बारे में जानना चाहते हैं कि किस प्रकार देवी सती ने अपने आप को अपने पिता के यहाँ यज्ञ की अग्नि में जलाकर भस्म कर डाला था, किस प्रकार भगवान शिव ने अपनी जटा का बाल उखाड़कर वीरभद्र की उत्पत्ति की थी और किस प्रकार वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर प्रजापति दक्ष का भी वध कर डाला था, तो इसके बारे में आप आजकल सुनाए जा रहे शिव महापुराण के एक अध्याय भी जरूर सुनिएगा। दूसरे चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में जाकर भी दूसरे चैनल का लिंक देख सकते हैं। आइए अब रसपान करते हैं आज के अध्याय का। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवगण, जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की तब वैकुंठ निवासी श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए ये कहा, हे मुनिगण, ये जय और विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस समय मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। मेरी निर्मल सुयश सुधा में गोता लगाने से चंडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसीलिए मैं वैकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इसीलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को उसी क्षण में नष्ट कर डालती है, और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लेशमात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों और व्रतों का पालन किया करते हैं, जो अपने संपूर्ण कर्मफल मुझे अर्पित कर सदा संतुष्ट रहते हैं, वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं तब उनके मुख से मैं जैसे तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके भी नहीं होता। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है, तथा जो मेरी चरणोदक रूपिणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शिव के सहित समस्त लोकों को पवित्र करती है, ऐसा परम पवित्र और परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण, दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के ग्रंथ जैसे दूत, जो सर्प के समान क्रोधी हैं, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोच डालते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न मन से और अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उनका आदर करते हैं, जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, ठीक उसी प्रकार जो प्रेमपूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय ना समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसीलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कर दीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र से शीघ्र समाप्त हो जाए
ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोगकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवतागणों, सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तब भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विज्ञेय और गंभीर थी कि वह बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी ये न जान सके कि भगवान आखिरकार क्या करना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बड़े आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे स्वयं प्रकाश भगवन, आप सर्वेश्वर होकर भी जो ये कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है? हम ये नहीं जान सके हैं। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं। इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसे माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं, वस्तुतः तो ब्राह्मण और देवताओं के भी देवता ब्रह्मादि भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है और निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुह्य रहस्य भी हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति परायण योगीजन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं, फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है? हे भगवान, दूसरे अर्थार्थों जन जिनकी चरण रज को सर्वथा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहां तहां विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूलि और श्रीवत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? हे भगवान, आप तो साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्य आदि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं और ब्राह्मणों तथा देवताओं के लिए तप, शौच और दया अपने इन 3 चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। हे भगवान, अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण और तमोगुण को दूर कर दीजिए। हे देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्मरूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें, तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। हे प्रभु, आप सत्वगुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक भी रहते हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभीष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। ये तो आपकी लीला मात्र है। हे सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दे दीजिए, अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को श्राप तो दे दिया है, जिसके लिए यदि आप चाहें तो हे प्रभु, हमको भी आप उचित दंड दे सकते हैं। हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। श्री भगवान ने कहा, हे मुनिगण, आपने इन्हें जो श्राप दिया है उसका सच जानिए, वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहां क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके पश्चात उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान श्री हरि और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की
और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पाकर भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन और गुणगान करते हुए बड़े प्रसन्न मन से वहां से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय इन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें ये श्राप दे डाला था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता प्राप्त होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास वापस लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा देकर भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देव श्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्मश्राप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए। अब उनका सारा गर्व भी दूर हो चुका था। हे पुत्रों, फिर जब वैकुंठ लोक से वे दोनों गिरने लगे, तब वहां श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों ने महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया है। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं, वे सत्वादी तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से भला क्या लाभ हो सकता है? नारायण नारायण। आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय के वर्णन के बारे में।